मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। तो आज हम संगीत गायन 2023 का पेपर सॉल्व करवाने जा रहे हैं। 2 खंड आते हैं। खंड आ में बहुविकल्पी, तो खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, इंस्ट्रक्शन है। तो इसमें जो पेपर है बाइलिंगुअल है, जो दोनों भाषाओं में आता है। तो हम चलते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या है कि राग बागेश्वरी का गायन समय क्या है? तो इसका है रात्रि का द्वितीय पहर। राग देश किस थाट का राग है? तो इसमें पूछा गया है थाट। तो ये किस थाट का राग है? एक खमाज थाट का राग। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। अब इसमें राग बिहाग का वादी संवादी क्या है? तो इसका है सी, यानी कि गा और नी। ख्याल शैली में कौन सी ताल बजती है? तो इसमें है 3 ताल। कौन सा इसमें? 3 ताल। 4 ताल किस शैली के साथ बजता है? तो ये 4 ताल आपका ध्रुपद शैली के साथ बजता है। तो राग भैरवी किस जाति का राग है? तो इसका आंसर है संपूर्ण। राग बागेश्वरी में कोमल स्वर कौन से लगते हैं? तो राग बागेश्वरी में गा और नी कोमल स्वर लगते हैं। गा और नी। अब राग भैरवी किस थाट का राग है? तो भैरवी तो भैरवी का ही होगा। सप्तक में कितने स्वर होते हैं? तो सप्तक में 7 ही तो होंगे। अब 3 ताल कितनी मात्राओं का होता है? तो 3 ताल आपका 16 मात्राओं का होता है। 3 ताल कितनी मात्राओं का होता है? तो 16 मात्राओं का। झप ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो झप ताल में आपकी 10 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 10। 3 ताल में कितने विभाग होते हैं? तो 3 ताल में 4 विभाग होते हैं। कितने विभाग होते हैं? 4। 3 ताल किस वाद्य यंत्र पर बजाया जाता है? ये तबला पर बजाया जाता है। एक ताल में कितनी मात्राओं के विभाग हैं? तो 14वें का है सी आंसर, 2 मात्राओं के विभाग हैं। 4 ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 4 ताल में आपकी 12 मात्राएं होती हैं। झप ताल में विभाग कैसे हैं? तो ये समभी है और विषमभी है, यानी कि सीधा सीधा आंसर है बहुभागीय है। राग देश अधिकतर कब गाते हैं? तो इसका आंसर है वर्षा ऋतु। तो बिहाग राग में कौन से स्वर नहीं लगते? तो इसका आंसर है सी, गा और नी कोमल। राग बिहाग के आरोह में कौन सा स्वर नहीं लगता? तो इसमें है सी, रे और मा। राग काफी में वर्जित स्वर कौन सा है? तो इसका आंसर है सी, गा और नी। अब हम देख लेते हैं खंडबा पार्ट बी, अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो 8 प्रश्न इसमें आते हैं जो 2-2 नंबर के होते हैं। टोटल 16 नंबर के ये क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है नाद के कितने भेद हैं? दूसरा प्रश्न है 10 थाटों के नाम लिखिए। तीसरा प्रश्न है राग भैरवी में कौन कौन से कोमल स्वर लगते हैं?
चौथा प्रश्न है, संगीत की कितनी पद्धतियां हैं? पांचवा प्रश्न है, खाली किसे कहते हैं? छठवां प्रश्न है, मीण किसे कहते हैं? सातवां प्रश्न है, मंत्र सप्तक क्या है? और आठवां प्रश्न है, वक्र स्वर किसे कहते हैं? अब इनके देख लेते हैं बैक टू बैक इनके आंसर। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर है। तो इस नियमित और स्थिर आंदोलन संख्या वाली ध्वनि को हम नाद कहते हैं। नाद के भेद, नाद के लक्षण और नाद की विशेषताएं। तो पहला भेद है नाद का छोटा या बड़ा होना, यही इसका लक्षण है, यही उसकी विशेषता भी है। दूसरा है नाद की ऊंचाई या नाद की निचाई, या नाद की निचाई। तीसरा भेद है नाद की जाति अथवा नाद के गुण। प्रश्न नंबर 2 है कि थाटों की संख्या कितनी होती है? तो पहले थाट क्या है, थाट को समझ लेते हैं। तो थाट सप्तक के 12 स्वरों में से 7 क्रमानुसार मुख्य स्वरों के उस समुदाय को थाट कहते हैं। तो थाट सप्तक के 12 स्वरों में से 7 क्रमानुसार मुख्य स्वरों के उस समुदाय को थाट कहते हैं। अब थाटों की संख्या, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में 10 थाट माने जाते हैं, जिसमें से पहला है बिलवाल, दूसरा है कल्याण, तीसरा है खमाज, चौथा है आशावरी, पांचवा है कॉफी, छठवां है भैरवी, सातवां है भैरव, आठवां है मारवा, नौवां है पूर्वी, 10वां है तोड़ी। ये प्रश्न 3 है, ये राग भैरव के कोमल स्वर हैं। तो यहाँ वर लिखा है तो ये स्वर है। तो राग भैरव के कोमल स्वर कौन से? रे, गा, धा, नी, कोमल। अब चौथा प्रश्न हम देख लेते हैं, संगीत की कितनी पद्धतियां हैं? संगीत की पद्धतियां। भारत में 2 प्रकार का संगीत प्रचार में है, जिन्हें हम संगीत पद्धति कहते हैं। जो इनके नाम इस तरीके से हैं, उत्तरी संगीत पद्धति जिसे हम हिंदुस्तानी संगीत पद्धति भी कहते हैं, दक्षिणी संगीत पद्धति जिसे हम कर्नाटक संगीत पद्धति कहते हैं। तो पांचवा प्रश्न है, खाली किसे कहते हैं? तो खाली विभाग की प्रथम मात्रा जहां पर ध्वनि ना करके केवल हाथ हिला दिया जाता है, तो उसे हम खाली कहते हैं। एक खाली की परिभाषा हो गई। अब देख लेते हैं हम मीण क्या है। प्रश्न नंबर 6 का आंसर है मीण। क्या है मीण? किन्हीं 2 स्वरों को इस प्रकार गाने बजाने को मीण कहते हैं जिनके बीच कोई स्थान ना रहे। ऐसी अटूट ध्वनि में एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाने को मीण कहते हैं। तो यहाँ दूसरी परिभाषा ऐसे कह सकते हैं, अटूट ध्वनि में एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाने को हम मीण कहते हैं। उदाहरण सा और मा। और इस तरीके से ऊपर इसमें एक रेखा खींची होती है, जैसे सा और मा। इस तरीके से इसमें एक रेखा खींची होती है, इसे हम मीण बोलते हैं, क्योंकि एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाने में। ये इसकी परिभाषा है। इस प्रकार के गाने बजाने को मीण कहते हैं जिनके बीच कोई स्थान ना रहे। इनके बीच कोई स्थान नहीं है, इस तरीके से रेखा खींची है, सा और मा, इसी को हम मीण कहते हैं। ये है प्रश्न 7, उत्तर मंद्र सप्तक। जिस सप्तक में हम अधिक गाते बजाते हैं, मध्य सप्तक के पहले का सप्तक मंद्र सप्तक कहलाता है। कौन सा सप्तक कहलाता है? मंद्र सप्तक कहलाता है। मंद्र सप्तक कहलाता है। ये सप्तक मध्य सप्तक का आधा होता है। जैसे कि उदाहरणतः हम देख लेते हैं। उदाहरण है, अगर अन्य सप्तक के पाकी आंदोलन 360 है तो मंद्र पाकी जो आंदोलन होगी 180 होगी। अब हमारा 8वां प्रश्न है, वक्र स्वर क्या है? वक्र स्वर क्या है? 8वां प्रश्न का उत्तर है कि वक्र स्वर क्या है, यानी टेढ़ा मेढ़ा स्वर। गाते बजाते समय जिस स्वर का प्रयोग सीधा ना होकर टेढ़ा मेढ़ा अर्थात घूम कर हो, उसे वक्र स्वर कहते हैं। उदाहरणतः जैसे रे, गा, मा,
पा स्वर समुदाय में माँ जो है वक्र स्वर है। क्या है? माँ वक्र स्वर है।